Hello bachcho, let's read the question. It says a conservative force acts on a 4 kg particle in x direction. The potential energy Ux is given by Ux is equal to 40 plus x minus 6 whole square where x is in meters. If this is given that at x is equal to 8 meter, kinetic energy is 30 joules, find the maximum kinetic energy of the particle. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 kg का पार्टिकल है जिसकी कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है एक्स डायरेक्शन में। पोटेंशियल एनर्जी हमें एक इक्वेशन के फॉर्म में दी गई है, x जहाँ पर मीटर्स में है और x की वैल्यू 8 पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 30 जूल्स दे रखी है। हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है पार्टिकल की क्या होगी। तो यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। और ये सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो इनका जो सम आता है वो कांस्टेंट आता है, ठीक है। लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं कि हम एक हाइट से किसी बॉल को थ्रो करते हैं, तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रही है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव का मतलब है कि पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ पे डिपेंड ना करे, ठीक है। तो जो एनर्जी रहेगी वो कंजर्व्ड रहेगी ओवर द होल पाथ कवर्ड। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे, लेट्स से इन बिटवीन दिस हाइट आप देखोगे या सरफेस पर बॉल रीच करती है तब आप देखोगे तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा फॉर इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी दी गई है। सो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे कोई फंक्शन है जो कि x के टर्म्स में दिया गया है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x है। तो हमें ये पता लगाना है कि इसका मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ होगा या किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम शो करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा फंक्शन को। यहाँ पे u फिलहाल अभी एक फंक्शन है, तो यहाँ f ऑफ x डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0 करेंगे जिससे हमें x का जो फंक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिलेगी। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन या तो मैक्सिमम हो सकता है, ये u है ये x है, तो u वर्सेस x के डायग्राम में इस पॉइंट x0 है, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 करने पर हमें ये वैल्यू मिलती है। इस x0 वैल्यू पे या तो फंक्शन मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो मैक्सिमा या मिनिमा बताती है। तो ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा उसको चेक कर सकते हैं जब हम उसको डबल डिफरेंशिएट करें, और अगर नेगेटिव आता है इट मींस मैक्सिमम पॉइंट है ये कर्व का, और अगर मिनिमम आता है तो यहाँ ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू ये डिनोट करेगा मिनिमा। तो ये जो केस होगा ये मिनिमा का होगा और पर्टिकुलरली ये वाला होगा मैक्सिमा, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमें u की वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 40 प्लस x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इस केस में अगर हम du बाय dx करके इक्वेट करें तो ये क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 6। अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक करें कि x पे मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है या मिनिमा, तो इसके लिए क्या करना होगा, ट्वाइस 2 into 1 आएगा। फर्दर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2 आएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2। और ये कैसा आ रहा है, ये आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, लोकल मिनिमा। ये कुछ इस तरीके से हमें फंक्शन जो होगा u, उस फंक्शन में x0 की वैल्यू जो है x इक्वल टू 6 जो है इस पॉइंट पे हमें मिनिमम मिल रहा है। तो यहाँ पे u मिनिमम जो होगी
किस पे कैलकुलेट होगी, x इज इक्वल टू 6 पे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम इक्वेशन में पुट करते हैं 40 प्लस x माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो x इज 6, 6 माइनस 6 इज 0, तो यहाँ पे आएगी 40 जूल्स, और ये एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, U मिनिमम इज इक्वल टू 40 जूल्स। अब आप ऐसा समझिए जैसे कि अभी कोई बॉडी है, जो हमने एग्जांपल लिया था फर्स्ट केस में, ये किसी क्लिफ से फॉल हो रही है, तो इनिशियली यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी नहीं है, इस ऑब्जेक्ट के पास जो हाइट पर है, h हाइट पर है, इसके पास वेलोसिटी नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है जो कि है mgh। ठीक है, लेट्स से अब ये डिस्टेंस कवर करता है, तो इन बिटवीन उसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी और हाइट उसकी डिक्रीज हो रही होगी, h मिनिमम होगा। ठीक है, h क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, तो इस केस में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो फॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहे, कंजर्व रहे, तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहे होते हैं, और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इन दिस केस हमने देखा कि x इज इक्वल टू 6 पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रही है, तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स से एक किसी पॉइंट x इज इक्वल टू 8 पर काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी दे रखी है, 30 जूल्स। क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल टू 8 मीटर पे 30 जूल्स है। सो इसी x इज इक्वल टू 8 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 40 माइनस 40 प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 44 जूल्स। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 44 प्लस 30 इज इक्वल टू 74 जूल्स। ये टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, ये हमें नहीं पता है। तो अभी हमने मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की, जो कि कितनी आ रही थी, 40 जूल्स। तो 40 जूल्स आ रही थी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी। सो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, 74 जूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, 74 माइनस यू मिनिमम इज इक्वल टू 74 माइनस 40 जूल्स। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 34 जूल्स। ओके, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो अचीव होगी वो कितनी होगी, 34 जूल्स। ओके, so this is the correct answer. So option D is correct, 34 joules. I hope you understood it well. Best of luck.